नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालकामा टैरो चैनल में। और मैं हूं आपकी टैरो का रीडर सुहाना और आ गई हूँ एक बार फिर से अमेजिंग वीडियोस के साथ। सो गाइस, वीडियो का टॉपिक कुछ इस प्रकार आज रहने वाला है कि हम देखेंगे कि माँ भद्रकाली और हनुमान बाबा जी आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या कुछ लेके आए हैं। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सो आप लोगों को वीडियो किस तरह से देखनी है, आज यहाँ पर 2 ग्रुप सिलेक्शन रीडिंग रहने वाली है और आप लोग अपनी अपनी बर्थडे सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सी डेट में आपका बर्थडे आता है उसके अकॉर्डिंग आपने वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है। सो ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए आता है हनुमान बाबा जी का कार्ड, यानी कि बजरंग बली का कार्ड यहाँ पर। और ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए है यहाँ पर माँ भद्रकाली का कार्ड। सो देखेंगे सबसे पहले उनकी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है। उससे पहले एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे देना चाहती हूँ। आई एम सॉरी टू से गाइस, मैंने अपनी हीलिंग में काफ़ी वक्त लिया यहाँ पर। 9 से 10 दिन तकरीबन मैं काफ़ी बीमार रही हूँ और उसके बाद कहीं जा कर के मुझे अपने स्वास्थ्य में थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ। सो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं नहीं लेके आ पा रही थी क्योंकि मेरी स्वास्थ्य मतलब हेल्थ ठीक बिल्कुल नहीं थी। तो आपको पता है ना कि जब हेल्थ ठीक नहीं होती तो आपकी वॉइस भी ख़राब हो जाती है। एक्चुअली मेरी वॉइस भी ख़राब हो गई थी काफ़ी। जर्नल से चीज़ था, जैसे कि आप जानते ही हो कि वायरल हो जाता है, तो वायरल के चलते काफ़ी खांसी जुकाम और काफ़ी गला थ्रोट चक्रा भी मेरा चॉक हो गया था। सो मैं बोल नहीं पा रही थी, काफ़ी प्यास लग रही थी मुझे और काफ़ी दिक्कत रही थी उस टाइम पे मुझे। सो जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना के लेके आ पाई, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि आप लोग मेरी शॉर्ट्स पे काफ़ी सब्सक्राइबर आप बन के आए मेरे लिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया, वीडियोस को शेयर किया। मेरे लिए यही प्यार है आप लोगों का। ओके सो और आप लोगों के लिए मेरे प्रति प्यार और मेरा आपके प्रति प्यार वीडियोस के माध्यम से ही है और हीलिंग करती हूँ मैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है अपनी, तो आप प्लीज़ मेरे पोस्ट पे जाके ज़रूर देखिए। मैंने पोस्ट उससे संबंधित वहाँ पर सब कुछ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया है, आप चेक कर सकते हो। सो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या रहने वाला है, आप पोस्ट पे जा कर के स्विच कीजिए, देखिएगा। ओके ऑलराइट गाइस, तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं पायल नंबर 1 की रीडिंग जिन्होंने हनुमान बाबा जी के कार्ड को चूज़ किया है, जो कि बात कर रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ की, प्रोटेक्शन की। तो वो आपके साथ सदैव हैं और यहाँ पर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं, बिकॉज यू आर नंबर 1, आपको ईश्वरीय ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप शक्तिशाली हैं। जैसे हनुमान जी अपना बल एक समय पे भूल गए थे कि वो भी क्या है, बलशाली हैं, तो उनको याद दिलाया गया था। तो हो सकता है कि आपकी प्रेजेंट करेंट सिचुएशन में आपके साथ ऐसा होगा, या हो सकता है कि आप अपने आप को भुलाए बैठे हो। तो जामंत जी उनको बताते हैं कि आप बड़े बलशाली हो हनुमान जी, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आपके लिए कोई तो ऐसी कंडीशन बनी है आपके लाइफ में, या कोई ऐसी करंट सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आप लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अंडर एस्टिमेट वो आपने नहीं करना है। चलिए फिर चेक कर लेते हैं आपकी ऊर्जा। जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा कमेंट सेशन में और अपनी फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए गाइस।
जिससे कि मुझे पता लग सके कि आप लोग रीडिंग को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, या फिर मैं हवाओं से बातें कर रही हूँ। सबसे पहले हम शिव काली ऑरिकल से देख लेंगे आपकी ऊर्जा के बारे में। माँ मुझे प्लीज़ बताइए, शिव शक्ति यहाँ पर प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को चूज़ किया है उनकी ऊर्जा क्या है? नीलकंठ, 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 आपके जीवन में हाल फिलहाल में कोई तो सिनेरियो आपकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप किसी न किसी चीज़ को पकड़े हुए बैठे हो, उसको ना निगल पा रहे हो ना उगल पा रहे हो। कोई ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में या कोई ऐसी सिचुएशन, कोई परिस्थिति आपके सामने आकर ऐसी खड़ी हो गई है, कुछ तो है जिससे ना आप निगल पा रहे हैं ना आप उगल पा रहे हैं और फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसे में बहुत से लोगों के जजमेंट आपको मिल रहे हो सकते हैं नेगेटिव वे में, लोगों के ताने, संभावना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित भी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जॉब करियर से संबंधित है। देखिए आपका जो ये समय है ना, इस समय में यहाँ पर महादेव बाबा आपको ये बताना चाह रहे हैं। हो सकता है बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं यहाँ पर। किसी किसी के लिए तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि हर मंगलवार की हाजिरी यहाँ पे कोई देने जाते हैं। ठीक है, आप लोग दिया कीजिए गाइस, आप लोगों के ऊपर हनुमान बाबा जी और नीलकंठ महादेव का भी आशीर्वाद है। अगर आप ये करियर सिचुएशन में पूछ रहे हैं तो हाँ जी, आप जॉब के लिए पूछ रहे हैं, आपकी जॉब लग जाएगी, या फिर कोई काम आपका अटका हुआ था तो वो आप कर लोगे, कर ले जाओगे, पूरा कर लोगे। कोई प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, हो सकता है उसको लेकर के आपको ऐसा लगे या फिर ऐसी परिस्थिति बने कि सामने वाला व्यक्ति आपको प्रोजेक्ट दे दे और आप उसको हाँ या ना भी नहीं कह पाए, लेकिन हाँ आप कह के उसको अपने पास रख लें। आप उस पर काम करोगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप नो नहीं कह पाओगे, ना नहीं कह पाओगे। आपकी ऊर्जा में ये शिफ्ट यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ कि ये आपके साथ होगा। क्या ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे माँ? ओ माय गॉड, अर्धनारेश्वर, अर्धनारेश्वर। किसी की यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति खुल रही है। कुंडलिनी शक्ति, आप लोगों को बोला जाता है मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल होने वाले हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप कोई पर्सन आपके लाइफ में नहीं आएंगे, बल्कि आप कुंडलिनी पे अपने काम करेंगे और आपका मूलाधार चक्र वो खुलने वाला है। कुछ लोगों के लिए वो खुलने वाला है, लोग उस पर अपने इनर वर्क पे काम कर रहे हैं, हीलिंग जर्नी पर है, यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर है, तो वो आपका बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा। तो ये भी है कुछ लोगों के लिए, शिव एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। हाँ जी, अगर आप लोगों को कुछ अधूरा खालीपन अपने भीतर लगता है, वो हैप्पीनेस हार्मनी, वो लोनलीनेस फील करते हैं कहीं ना कहीं, वो हैप्पीनेस हार्मनी आपकी लाइफ में आने वाली है बहुत जल्दी ही। बहुत जल्दी की ऊर्जा है यहाँ पे मैं क्रैक कर पा रही हूँ, कैच कर पा रही हूँ आपकी, बहुत जल्दी ही। कोई तो एग्ज़ाम क्रैक करेगा यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए है कि जैसे ही वो अपने मूलाधार चक्र को, क्योंकि ये जो चक्र होता है, ये जैसे ही आपका बैलेंस होता है, आप अपने करियर सिचुएशन में देखोगे कि आपको ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, आप प्रोग्रेसिव मोड पे चले जाते हैं। आपको यूनिवर्स आपके एग्ज़ाम जितने भी प्रकार के ले रहा होता है, परीक्षाएं आपकी ले रहा होता है, आपको अचानक से रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं।
तो बहुत जल्दी की ऊर्जा यहाँ पर मुझे किसी के लिए दिखाई दे रही है। और आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने चक्र पे काम करें आप। ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। भुवनेश्वरी के साथ एक और कार्ड आ रहा है, वैसे मैं लेती नहीं बट यहाँ पर आ रहा है सो मैं लूँगी। माँ भुवनेश्वरी की ऊर्जा है, क्या बात है भाई, अमेजिंग। वो आपकी सुरक्षा कर रही हैं, आपको दे रही हैं। माँ भुवनेश्वरी को जाना जाता है धन संपत्ति की देवी हैं ये। इनसे आप मांगिए, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी ये आपको देती हैं। जो भी आप मटेरियल चीज़ें मांग रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लिए मांगेंगे तो माँ वो भी यहाँ पर प्रदान करती हैं। ब्यूटी, अपनी सुंदरता को निखारेंगे आप, अपने आप को निखारोगे आप। कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि आप अपने आप को निखारने वाले हो, शाइन करने वाले हैं आप। बहुत समय से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऊर्जा आ रही है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था, आपने अपने आप को सजाना संवारना बंद कर दिया था, या किसी ने आपसे कहा था आप बदसूरत हैं, आप खूबसूरत नहीं हैं, आप अच्छे नहीं दिखते हैं। तो माँ का यहाँ पे संकेत है ना कि अपने ऊपर आप काम कीजिए। हाँ जी, किसी के कह लेने से कुछ नहीं होता। आप सुंदर हैं, अगर आपकी आत्मा सुंदर है, आपके गुण, आपके आचार, आपके व्यवहार सुंदर है, तो आप की शक्ल सूरत इतनी सुंदर ना भी हो तो भी यूनिवर्स की नज़र में आप सुंदर हैं। और ईश्वर की नज़र में जो सुंदर होता है ना, उसे संसार की उपमा की आवश्यकता नहीं होती। माँ भुवनेश्वरी यहाँ पर आपको बताना चाहती हैं कि आप फाइनेंस और मनी को अट्रैक्ट करेंगे, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी निखारी है आप। कोई तो यहाँ पे ब्यूटी से संबंधित, ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित कोई यहाँ पे काम कर रहा हो सकता है, किसी का पार्लर हो सकता है, किसी का यहाँ पर ब्राइडल मेकअप मुझे यहाँ पर सुनाई दिया। ब्राइड को तैयार करना, ब्राइडल मेकअप करना, हेयर स्टाइल, या फिर किसी भी प्रकार से अपने आप को निखारने का प्रयास करें आप। चाहे आप दिन में अच्छे कपड़े ही पहने, नहाए धोएं, लेकिन साफ श्वेत वस्त्र पहने, लेकिन आप अपने ऊपर काम करें। हो सकता है आपने बहुत समय से ये छोड़ दिया है, बट आपको ये करने की ज़रूरत है। यहाँ पर माँ भुवनेश्वरी ये बताती हैं। एक कार्ड आपके लिए ये आ रहा था, नटराज। डांस करना बहुत पसंद है आपको, स्पेशली भरतनाट्यम हो गया। ईश्वर को जो समर्पित डांस है, हो सकता है आप किसी भजन को बार बार सुनना पसंद करते हैं। महादेव का ही ये रूप है नटराज, जो कि अगेन बात कर रहा है नंबर 3। बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं आप, आपको पढ़ के पढ़ाने का शौक़ है, टीचर भी आप हो सकते हैं, लिसनर भी बहुत अच्छे हैं आप, सुनने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है। आपके अंदर एक प्रतिभा है जो आप कहीं ना कहीं भुलाए बैठे हैं, वो ये है कि आप जैसे नीलकंठ महादेव यहाँ पर आए, वो बता रहे हैं, क्या बताते, वो इंडिकेट करते हैं विष को उन्होंने पिया लेकिन गले तक रखा, अपने अंदर नहीं उतारा। इसी प्रकार से आपका भी ऑरा होना चाहिए। कुछ लोगों का यहाँ पे है, कुछ लोगों का नहीं है। कृपया करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिनसे लोगों को और आपको भी डिस्टर्बेंस फील होता है। ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, बहुत क्रिएटिव होते हैं आप लोग। आप लोगों को कुछ पढ़ते रहना चाहिए गाइस। नंबर 3 की ऊर्जा है, बिकॉज आप बहुत अच्छे टीचर होते हैं। आप अगर आप एक चीज़ किया कीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ कर के ना किसी और को पढ़ा दीजिए, आप देखिएगा आपको वो चीज़ झटपट ऐसे याद हो जाएगी। मुझे बच्चों के लिए ये सुनाई दिया। अगर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है ना, तो बच्चा पार्टी आप ये कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा।
बॉटम पे ऊर्जा आती है माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी की, जो कि बात करती हैं सुंदरता, ब्यूटी की। अगेन आपके मूलाधार चक्र की ही बात हो रही है। कुछ लोगों का यह मूलाधार चक्र इतना एक्टिव है कि उनको आगे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ये ना मुझसे लिखवा के ले लीजिए, डैट श्योर, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है प्लीज़ काम कीजिए, क्योंकि आपका बहुत जल्दी ही एक्टिवेट होगा और रेड कलर आपको बहुत दिखाई देगा। अपने थर्ड आई चक्रा पे आपको डाउनलोड्स आने शुरू हो जाएंगे, जो कि बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर अब आपने बैलेंस बनाना शुरू नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप ना तो लव रिलेशन में कंप्लीटनेस फील करोगे, आप एक डिटैचमेंट के कॉन्सेप्ट में आ जाओगे, यानी कि आप लोगों के साथ रहने के बाद भी अपने आप को अलग महसूस करेंगे। और ये सब यूनिवर्स क्यों कर रही है? वो इसलिए करवा रही है क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको यूनिवर्स को ये अपॉर्चुनिटी देनी है। सो स्वतः ही आपका मन करेगा कि मैं अपने चक्रों पे काम करूं। लव रिलेशनशिप में ये कार्ड बताता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे, नहीं तो अदरवाइज आप अगर खालीपन महसूस कर रहे हैं, आप विवाहित हैं, तो आपके जीवन में मिठास आती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप नहीं अविवाहित हैं, सो कहीं ना कहीं आप अपने चक्रों पे काम ज़्यादा करेंगे और मटेरियल थिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे, अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस करेंगे, वर्कोहॉलिक ज़्यादा होंगे आप। ये मैंने ओम का डेक बनाया है यहाँ से, तो यहाँ से भी कुछ ऊर्जा आपकी चेक करूँगी। बाबा क्या मैसेज है? और सरस्वती, जजमेंट, मैंने आपसे कहा था कार्ड नंबर 20 है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन। गाइस, अगर आपने किसी के लिए कुछ नहीं कहा और फिर भी आपको जजमेंट मिल रहे हैं, तो माँ सरस्वती यहाँ पर कह रही हैं, देखिए इंसान ना जब कामयाबी के शिखर पर होता है, जब उसको कामयाबी मिलने वाली होती है, तो उसको ताने बहुत मिलते हैं, और उन्हीं तानों से वो क्या बनता है, वो अपने आप को बनाता है और उसकी सफलता के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? कैसे खुलते हैं वो? अगर हमें कोई ताना नहीं मारेगा, अगर हमें कोई जजमेंट पास नहीं करेगा, तो हम भी कभी प्रयास ही नहीं करेंगे अपने आप को सुधारने का, कभी प्रयास ही नहीं करेंगे कुछ करने का। तो ट्रिगर मिलना ज़रूरी है, तो वही ट्रिगर यूनिवर्स दे रही है किसी ना किसी प्रकार से। जजमेंट आपको मिल रहे हो सकते हैं लोगों की तरफ से, इनर कॉलिंग, आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि कहीं ना कहीं मुझे अब अवेकनिंग की तरफ, मुझे एक पीस चाहिए, मुझे एक शांति चाहिए। आप अपने अंदर शांति ढूंढना शुरू कर देंगे, रीबर्थ। और उस वक्त आपका होगा रीबर्थ होगा आपका, एब्सोल्यूशन। आपको आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे जैसे ही आप मेडिटेट करना शुरू कर देंगे। ये यहाँ पर बताता है आपके लिए कार्ड। और मैं यहाँ से बाबा से पूछ लेती हूँ, हनुमान बाबा क्या मैसेज है? और ओम यहाँ पर बहुत आ रहा है, चैनल होकर। हो सकता है आप लोगों की दीक्षा हो चुकी है और कुछ लोगों की दीक्षा नहीं हुई है, तो प्लीज़ अपनी करवाइएगा, एक अच्छे गुरु से अपनी दीक्षा कराइए। मून, सोमा, कार्ड नंबर 18। हाँ जी, मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों के साथ आपकी बनती नहीं होगी, या फिर आपके अंदर फियर्स बहुत हैं, डर। हर चीज़ से पहले आपके अंदर जो जन्म लेता है, पनपता है, वो है डर। एंजाइटी आपको बहुत होती है ऐसे में। आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ आपकी बन नहीं पाती, और क्या हो जाता है, आपकी बन नहीं पाती होगी, कंफ्यूज आप रहते हैं, डिल्यूज़न में रहते हैं, इल्यूज़न में रहते हैं, रिस्क आप लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि किस डायरेक्शन में रिस्क लेना है। ये भी आपके साथ प्रॉब्लम है। मून का कार्ड यहाँ पर बताता है अगेन मुझे कि फियर आपके मन में बहुत रहते हैं, एंजाइटी और कन्फ्यूज़न। ऐसे में होता ये है कि आप ना अपने जैसे लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, बच्चे आप लोग ना अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं एक एडवाइस दूंगी छोटी सी, कि अपने जैसे ना जो देखो, जैसे एग्ज़ाम से पहले अगर आपका हॉल टिकट आ गया, आपका प्लेस सेट हो गया, आपको पता चल गया कि यहाँ बैठना है,
इस सेंटर में बैठना है, ये मेरा हॉल टिकट है, ये सब कुछ आ गया। अब अचानक से आपको शॉकिंग न्यूज़ मिल गई और आपने ना अपनी ही जैसी उम्र के ना जो डरे हुए बच्चे हैं उन्हीं के साथ जाके शेयर कर दी सारी बातें। तो फिर वो भी डरे हुए से होते हैं, तो वो भी आपको डरावनी बातें बताते हैं कि यार तेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, तू नहीं कर पाएगी। और फिर वही हो जाता है कि हम डर को मैनिफेस्ट कर लेते हैं और फिर हम नहीं कर पाते हमारे अंदर, क्योंकि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तो हम एक कॉन्फिडेंस में थे कि हम उस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही न्यूज़ आई हमने क्या कर दिया, हम पहले ही डरे हुए थे तो हम डरे हुए और लोगों के पास चले गए, उनके अंदर एक अलग डर, आपने अपना डर बता दिया, तो दोनों डर मिलकर के महाडर बन गया सबके अंदर। तो सब ने एक दूसरे के अंदर डर भर दिया, वो जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए। और कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, पता है। अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं ना तो वहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस तभी आता है, एक दिन पढ़ने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है डेली पढ़ने से। तो मे भी हो सकता है कि आपके साथ ये हो। स्टूडेंट हैं आप तो इस बात का ध्यान है कि राधा कृष्णा की ऊर्जा आई है आपके लिए, लव एंड हारमनी, पार्टनरशिप, चॉइस। हाँ जी, पार्टनर अगर आपको बिजनेस में चाहिए तो पार्टनरशिप किसी के साथ हो जाएगी आपकी, कोई तो आपको हेल्प करने के लिए आएगा। हारमनी, अगर आपको कोई पार्टनर चाहिए एग्ज़ाम रिलेटेड या फिर हो सकता है आपको बिजनेस रिलेटेड, तो वो भी मिल जाएगा जी। पार्टनरशिप किसी के होते हुए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ देख रही हूँ। ओके जी, इसको मैं एक साइड रख देती हूँ। अब मैं थोड़ी माँ की योगिनियों से पूछती हूँ कि आप लोगों के लिए और क्या आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या है आप लोगों के लिए। और माँ की योगिनियों प्लीज़ मुझे बताइए, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या है यहाँ पर। सबसे पहला ही कार्ड आता है पेली का। देखिए, आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना ईमानदारी से कीजिए। और कोई भी सेशन लेते हैं, आप कोई भी सेशन लेते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप करियर के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर आप फैमिली लाइफ में हैं, डज़न्ट मैटर, इट्स डज़न्ट मैटर। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि आप ईमानदारी से ना अगर कोई भी चीज़ सीखते हैं तो अच्छे से सीखिए, दिल लगा के सीखिए। कोई कोर्स कर रहे हो सकते हैं आप, या फिर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपके अंदर सीखने की चाह बहुत है, सो आपको बोला जा रहा है ऑनेस्टी के साथ उसको सीखिए। अगर आप कुछ स्टार्ट करते हैं कोई नई चीज़ तो उसको भी ऑनेस्टी के साथ लेके जाइए। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे इतने टाइम तक ये चीज़ करनी है, फॉर सपोज़ मैं एग्जांपल दूंगी इनर वर्क। अगर मैंने सोचा है कि 90 दिन तक मैं इनर वर्क करूँगा या अपने इस चक्र पे काम करूँगा, तो आपको उसको करना चाहिए। ऐसे ही अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे कोई क्लास लेनी है, मुझे ये लेके रहना है और इतने समय तक लेनी है, तो वो भी डे सिचुएशन या आपने कोई टाइम टेबल सेट कर दिया अपना कि इतने बजे तक ये मुझे करना है और कर लेना है प्रॉपरली, या फिर मुझे हर 2 घंटे में पानी पीना है। इस तरह से कोई भी आपका गोल हो सकता है। व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर, आपसे बोला जा रहा है जो भी आपके दिल की इच्छा है वो कीजिए। वकेशन पे जा सकते तो प्लीज़ जाइए, आप थोड़ा बाहर घूमिए, थोड़ा सा आप अपने आप को समय दीजिए। इतना स्ट्रेस किस बात का है। आहा, ईजी डज इट। देखिए, चीज़ों को रश करके नहीं लेना है। आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है, आपको एक बैलेंस में, आपको एक पीस में आना है, वो आपके लिए ज़रूरी है कहीं ना कहीं। और अभी आपके साथ ऐसा है कि मुझे अभी सब कुछ करना है और अभी मुझे मिलना चाहिए। रश करके चीज़ों को ना लीजिए आप। देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स के साथ, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ अगर आप चीज़ों को लेकर जाएंगे तो नहीं होगा। थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज़ अक्यूरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। आपसे बोला गया है जो भी चीज़ आपको चाहिए आप मैनिफेस्ट कीजिए। यहाँ पर रेड कलर दिखाया जा रहा है बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे बता रहा है पैशन का। तो पैशन आपके अंदर भर भर के है। किसी भी चीज़ को आप अट्रैक्ट बहुत ईजीली और अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आप करना चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि आपको वो
तमाम प्रकार की चीज़ें तभी देगी जब आपका परफेक्ट टाइमिंग होगा। किसी किसी के लिए यहाँ पर ये आ रहा है कि उनको पार्टनर चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है। किसी के लिए तो यहाँ अबंडेंस आ रही, राधा कृष्णा अबंडेंस। जो भी पार्टनर आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, मैं लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं मटेरियलिस्टिक जॉब बिजनेस को लेके बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो उन लोगों के लिए बता दूँ, शांत हो जाइए आप लोग। अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर चाहिए तो पार्टनरशिप आपकी हो जाएगी और अबंडेंस पैसा आपको वहाँ से मिलेगा। फाइनेंस से रिलेटेड अगर सवाल है कि मुझे पैसा मिलेगा क्या, मिल जाएगा जी, कोई तो आपकी हेल्प कर देगा। अबंडेंस। अब पार्टनर को लेकर के डेस्पिरेशन अपना ज़्यादा ना रखें, आपको मिलेगा पार्टनर। हो सकता है आपके अपने ही पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन रही हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, आप कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं, या फिर आपके बीच कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके इन-लॉज हो सकते हैं, संभव है यहाँ पर। और जो स्टूडेंट हैं उनको बोला जा रहा है कि ईमानदारी से अपनी स्टडी करें और ध्यान फोकस अपना रखें। और कुछ नियम बनाने पड़ते हैं गाइस जीवन में, तभी आप अट्रैक्ट कर पाते हैं चीज़ें यहाँ पर। और कुछ फीमेल्स के लिए गुड न्यूज़ है कि वो बहुत जल्दी ही प्रेगनेंसी को अट्रैक्ट कर रही हैं अपने लाइफ में। सो प्रेगनेंसी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कुछ फीमेल्स के लिए। देयर इज़ नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत समय से मे बी आपको कोई बेबी आप सोच रहे थे कि प्लान कर रहे थे हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर वो भी खुशखबरी आपको मिलते हुए नज़र आती है यहाँ पर। एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली, वाओ। सो यहाँ पर बोला जाता है कि अभी तक अगर आपको समय लगा था ना अपने करियर में, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है यहाँ पर कि अपने परफेक्ट टाइमिंग में आपको मिलेगा जो आप मांग रहे हो, ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन रश करके ना लें। और पार्टनर को लेकर के भी यही है आपके कि पेशेंस रखें। वाओ, ट्रू लव, डिवाइन की तरफ से आपको आपका पार्टनर मिलेगा। हो सकता है आपकी कोई कुलदेवी हो तो उसकी तरफ से आपको पार्टनर मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको अबेंडेंस दी जाएगी, आपको आपके करियर क्षेत्र में आपकी हीलिंग की जाएगी। फिर उसके बाद पहले आपका करियर में सुधार होगा, फिर आप जब करियर में बिजी हो जाएंगे देन ये आपको जो डेस्पिरेशन है ना कि मुझे पार्टनर मिलना चाहिए, ये खुद ब खुद चल के आएगा आपके पास। देखिएगा ये होगा आपके साथ, खबर मिलेगी आपको सुनने के लिए। बिकॉज आपका ना पेनफुल टाइम पीरियड था। आप लोग क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, आपने बहुत ईश्वर के साथ समय बिताया है, तो ईश्वर आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, ये यहाँ पर बता रही हैं माँ यहाँ से। ओके, सो चलिए फिर यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स का क्या कहना है आप लोगों के लिए। ये कार्ड आता है रिगेन योर फोकस। 9 अगेन मंगल की बात हो रही है यहाँ पर। मार्स, आप लोग बहुत तीखा कभी कभार बोल जाते हैं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आप लोगों के अंदर वो इनफ पोटेंशियल होता है कि आप सब कुछ करें। रेड कलर फिर से यहाँ पे आता है, येलो यहाँ पे है, हनुमान बाबा की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये अगेन आपको बता रहे हैं कि आप में इनफ स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, लेकिन वही बात है कि हनुमान जी भूल जाते हैं कि वो कितने बलिष्ठ थे, तो जामंत जी उनको बताते हैं कि आप बलि आप महाबली हैं, क्यों भूल जाते हैं आप। तो वही बात है कि फोकस आपका बहुत ज़रूरी है, फोकस आप नहीं बिठा पाते हैं। ट्रैवलर लाइफ हो सकती है, आप बहुत ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करना आपको पसंद भी हो सकता है, आप बहुत डिस्ट्रैक्ट भी जल्दी हो जाते हैं फ्रॉम अपने गोल को रिलेटेड। अगर आपका कोई गोल है ना तो ट्रैवल करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप भटक जाते हैं अपने गोल से। आर्कएंजल मेटेरियन जो कि बात कर रहे हैं, आई एम हेयर टू हेल्प यू स्टे ग्राउंडेड। हनुमान बाबा जी आपके साथ हमेशा हैं, आप जब भी उनका आह्वान करेंगे वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। फोकस में आपकी प्रॉब्लम है, फोकस कहीं ना कहीं 8-9 की बात हो रही है यहाँ पर। आप चाहें तो रेमेडी कर सकते हैं, 9 नंबर की रेमेडी है। और मैं अगर बेस्ट रेमेडी बताऊँ ना तो मेडिटेशन कीजिए, सबसे बेस्ट है, फोकस आपका अच्छा होगा। योर प्रेयर आर बीइंग आंसर्ड, यस। आपकी जो भी प्रेयर्स हैं, अगर आपको ये डाउट था ना कि मैं जो मांग रहा हूँ ईश्वर से 5-6 ओके, तो क्या वो दे रहे हैं, तो यहाँ पे गणेश जी हैं, यहाँ पे गणपति बापा हैं जो कि बता रहे हैं कि आपकी सारी प्रेयर्स पहुँचाई जा रही हैं। एंजल्स आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योर प्रेयर बीइंग रिसीव्ड, डिवाइन ने आपकी
प्रेयर सुन ली है, ब्रह्मांड ने आपकी आवाज़ को सुन लिया है। बहुत जल्दी ही आपको आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। ऑल्थो परहैप्स इन फॉर्म यू डोंट एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कुछ भी, बंद कर दीजिए, सरेंडर टू डिवाइन, इस कंसेप्ट में आ जाइए। फिर देखिएगा कैसे आपका काम बनता है। अगर टाइम लग रहा है ना गाइस, तो अगेन बी अ लाइट टू अदर्स। आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, यहाँ पर यूनिवर्स बता रही है। आप लोगों को लाइट देने का काम करते हैं गाइस, प्रकाश उनके जीवन में लाने का काम करते हो। आप लोग डरते हो किसी चीज़ को लेकर के, डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपको निकालना है इस चीज़ को। You have a powerful message to share, shine your light on the world so that others can learn from you. आप लोग आते ही इस मनुष्य जन्म को लेकर इसीलिए हो क्योंकि आप लोगों को उस परम प्रकाश का अनुभव करना है, भगवान की ज्योति, भर्ग ज्योति का स्वरूप का अनुभव करना है और लोगों तक पहुंचाना है संदेश कि जैसे आपने उस चीज़ को प्राप्त किया, आपने जो एक्सपीरियंस किया, आपने जो अनुभव किया, आपने ज़िंदगी में किस तरह से हर्डल्स को देखा, फेस किया लाइफ में, और उसके बाद आप जब आगे बढ़े तो कितनी मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानी आई, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आज आपके ही बदौलत बहुत से लोगों का जीवन बदल रहा है। उनको भी वो लाइट, वो सोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हो क्लैरिटी की, जो क्लैरिटी की कमी आपके अंदर थी, जो कन्फ्यूज़न में आप फंसे हुए रहे हैं। आप एक संदेश दोगे लोगों को कि ज़िंदगी में बहुत लोगों के साथ रहें लेकिन उनका फ़ायदा ना उठाएं। गलत लोग भी मिलते हैं आपको, गलत जजमेंट देने वाले, लेकिन अपने उस विश को, आपने उस विश को अपने गले तक रखना है, अपने हृदय में नहीं उतारना, अपने अंदर नहीं उतारना। आप जैसे हो अच्छे हो यूनिवर्स की नज़र में। लोग आपको बोल रहे हैं आप खूबसूरत नहीं हो, बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप शाइन करेंगे गाइस अपनी लाइफ में। नंबर 4 की ऊर्जा है इनर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है आपको। हो सकता है कि आप लोग इनर वर्क बहुत अच्छे से करते हो। एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं, इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस गाइस, आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। कंक्लूजन आर विद इन रिच, तो हाँ जी, फुल मून इनके, फुल मून आपके लिए, लकी इज ऑन योर साइड, भाग्य आपका साथ दे रहा है बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी की ऊर्जा है यहाँ पर। न्यू मून पर देखिएगा आपकी चीज़ें बनती हुई नज़र आएंगी, लक आपका साथ देगा। न्यू मून जब आएगा तो ये आपके साथ होगा। और कुछ लोगों के लिए फुल मून की ऊर्जा भी है यहाँ पर। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यस, पार्टनर आपको मिलेगा पार्टनरशिप में। अगर आपने बिलीव, अगर आपको विश्वास नहीं होता ना इस रीडिंग को देख के, कई लोग बोलेंगे भाई मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मुझे बिजनेस पार्टनरशिप कोई मिल जाएगी, कोई अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। जी मिल जाएगा, पैसा अबंडेंस आपको मिलेगा, कोई आपकी हेल्प भी कर सकता है। वर्गो की ऊर्जा है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। भाई वर्गो न्यू मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, अपने पास चीज़ों को पकड़ के मत रखिए, जाने दीजिए, लेट गो कीजिए आप। इमोशन आर रनिंग हाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप फील होंगे, मतलब इमोशंस आप पे हाई रहने वाले हैं, वो फिर कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे भी बुरे भी। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा टैरो से यहाँ पे चेक करूँगी आप लोगों के लिए। ओके गाइस, फोर ऑफ सोर्ट्स अगेन ओवर थिंक की बात करता है, अननेसेसरी आप लोग बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं,
चीज़ इतनी सी होती है, उसको लेके बहुत थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा बस लेटे लेटे सोचते रहते हो। अननेसेसरी चीज़ है, ये नहीं करना है आप लोगों को। 2 ऑफ सोर्ड्स, अरे रे, यही ऊर्जा लेके बैठना बस। स्टार, स्टार है ये पाइल नंबर 1 वाले, लेकिन सोचते हैं इतना कि खुद ही अपने आप को ब्लॉक करते हैं। आप में से बहुत से लोग रो रहे हैं, रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं और मूव ऑन कर लिया है। कुछ लोगों का विश्वास उठ गया है और डेस्टिनी को सरेंडर करके बैठे हैं। क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, सो क्लैरिटी आएगी, यूनिवर्स कुछ आपको बताएगी, तो बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी भाई। डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन आपको खुद आके यहाँ पर हो सकता है किसी को डिवाइन के दर्शन हो जाए, बहुत जल्दी ही यहाँ पर है। और अगर आप कहीं बाहर घूमना चाहते थे तो बहुत जल्दी वीज़ा पासपोर्ट भी आपका बनते हुए आते हुए नज़र आता है। सेजिटेरियस की ऊर्जा है, जैसे ही फुल मून सेजिटेरियस में होगा आपको क्लैरिटी मिलेगी। N2 अगेन 4 and 2 की बात हो रही है। आप लोगों का फोकस हिला हुआ है क्योंकि आप मेडिटेट नहीं करते हैं। आपको स्किन से रिलेटेड सूखापन, पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। मून की रेमेडी कीजिए। ब्लू एक बॉल ले लीजिए, एक कांच का बॉल ले लीजिए, उसमें पानी भर के रखिए। ब्लू मून या फिर ब्लू लाइट आप जला सकते हो अपने घर में और उसमें अपने चेहरे को देख सकते हो आप। ये रात के समय करना है, नहीं तो एक गिलास पानी अपना भर करके आप रखिए, जब सोते हैं ना उस टाइम पे आपको ये रेमेडी करनी है। और सुबह उसको पीना नहीं है, उठ करके सुबह जब आप उठेंगे सुबह तो आपको उसको वॉश बेसिन में या फिर कहीं पर भी आप फ्लश कर सकते हो या फिर आप टॉयलेट में डाल सकते हो उसको, बट उसको पीना नहीं है। आपका ऑरा क्लींस करेगा वो, जो भी नेगेटिविटी है और जो भी आप सोच समझ नहीं पाते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति के कारण भी हो या फिर आप ही अपने आप को ब्लॉक करते हो सोच सोच के, तो ठीक होगा ये आपके साथ, ठीक है। ऊर्जा में शिफ्ट आएगा, आपके मूवमेंट आप करोगे, मूवमेंट आएगा आपकी ऊर्जा में। आप सोचते ही नहीं रहोगे, काम करने लग जाओगे, ठीक है। कार्ड नंबर स्टार के साथ 17 के साथ आपसे बोला जाता है अगेन 8 की ऊर्जा ही बनती है। आप लोगों के लिए देने के लिए आए हो, लेने के लिए कुछ नहीं आए हो इस संसार में। आप एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लेना उतना ही अच्छा आएगा। इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस, क्या आपको सीखना था? एस इज योर रिलेशनशिप। सबसे पहले तो आपने रिलेशनशिप में इतना प्यार दिया नॉन डिज़र्विंग पर्सनस को कि अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ओ माय गॉड ये मुझसे क्या हो गया। सो ये आपने नहीं करना था। टू इंटीग्रेट योर रिलेशनशिप इनटू क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। देखिए आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, बहुत समय आपको लग रहा हो सकता है। आपके अंदर ये भी ऊर्जा कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कितना समय लगेगा, मैंने इतना लोगों को दिया है, प्यार दिया है, किया है, लोगों ने मुझे चीट किया है कहीं ना कहीं, ये भी ऊर्जा मैं आपकी देख रही हूँ। विजुलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। विजुलाइजेशन करना शुरू कर दीजिए। वट एवर इट टेक टू बिकम द हीलिस्ट यू पॉसिबल। देखिए अगर आपकी तबीयत सही नहीं हो रही है या फिर आप ब्रेन ट्यूमर से परेशान हैं या फिर हो सकता है माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी है, तो आप विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए कि आप हेल्दी हैं, आपकी बॉडी सही हो रही है, आपकी तबीयत सही हो रही है। ऐसा विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए, जल्दी आप ठीक होने लगेंगे। कभी कभार हमारी तबीयत जब सही नहीं होती है तो हम नेगेटिव बहुत सोचने लग जाते हैं और फिर और भी तबीयत ख़राब होती है और भी हेल्थ गिरती है। दो चीज़ों के बीच में स्टक हैं आप, और जिस पार्टनर के लिए आप पूछ रहे हैं ना वो पार्टनर भी मतलब उनकी तरफ से नो है, वो आपको आगे तक लेके नहीं जाना चाहते हैं। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, अभी तक अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, आपकी राशि लिब्रा भी हो सकती है। सो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके थॉट्स में बहुत जल्दी ही, ऊर्जा में शिफ्ट है आपके। टू एब्जॉर्व नाउ मच वरिंग, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। इफ़ेक्ट योर हेल्थ, आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही थी। हो सकता है कि पानी की कमी आपकी बॉडी में बहुत हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है आपको,
एंड द काउंटर द स्ट्रेस ऑफ हिज इमोशन विद प्रेयर एंड पॉजिटिव एक्शन। देखिए आप ना इस वक्त बहुत सारी प्रेयर एफर्मेशन बहुत चीज़ें कर रहे हो सकते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। सो अब आपको कुछ रील्स कुछ इस प्रकार से चीज़ें दिखाई देंगी, या किसी भी प्रकार से यूनिवर्स आपको मैसेज देने का प्रयास करेगा कि अब आपको अपनी एनर्जी में एक शिफ्ट लाने की ज़रूरत है और पॉजिटिव एक्शन के लिए तैयार हो जाना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अपने विचारों को बदल दीजिए, ये तो बदल दिए जाएंगे। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। आप भूल गए हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति भी हैं, क्योंकि जजमेंट आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, मैं देख रही हूँ। रातों की नींद उड़ी हुई है, नंबर 9 की ऊर्जा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आँखों की समस्या भी है। कन्या राशि भी हो सकती है कुछ लोगों की, यहाँ पे कुंभ राशि भी है, यहाँ पे तुला राशि भी है, यहाँ पर फिर अगेन कन्या राशि है। सारे ही साइन है, सेजिटेरियस भी हो सकती है, सारे साइन है गाइस, सारे ही साइंस के लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो फटाफट से यहाँ पर से 3 चिट निकालते हैं माँ की तरफ से, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। चिट नंबर 1 एंड वी हैव चिट नंबर 2, और माँ क्या है इन लोगों के लिए। शिव शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए। ठीक है, सो पहली चीज़ आपके लिए आती है, पे अटेंशन टू योर फाइनेंस। फाइनेंस को लेके अलर्ट रहिएगा, नेसेसरी खर्चे ना कीजिए, अननेसेसरी खर्चे ना कीजिए। फियर, वरीज, टेंशन सिचुएशन, टेंस सिचुएशन, यस, कोई सिचुएशन आपके सामने बन रही है, सो जल्दी ही आपकी एनर्जी में शिफ्ट होगा। ओके, नो वरी। थर्ड इज वेपिंग विलो, फैमिली सोरो, फैमिली में लड़ाई झगड़ा, फैमिली से संबंधित कोई तो यहाँ पर दिक्कत परेशानी आते आपके सामने नज़र आ रही है। फैमिली स्टार है वैसे तो आप, फैमिली में सभी के लिए करते हो आप लव अफेक्शन सब कुछ, यहाँ पर एसिस ज़्यादा प्यार दे देते हो आप, उसके बावजूद भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हैं। मून की ऊर्जा है ना, तो मैंने आपको रेमेडी बता दी। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, इस फिंगर में ना, सबसे छोटी वाली फिंगर में अपनी ये वाली, आप सफ़ेद मोती पहनिए। ये कब करना है आपको, सो ये आप कर सकते हो सोमवार के दिन करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं कहूँगी फुल मून पे कीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दूध में भिगो के रख दीजिएगा और सोमवार के दिन उसको धारण कर लीजिएगा इस फिंगर में, ठीक है, ये आप कीजिएगा। नहीं तो अगर आपकी राशि चंद्रमा से संबंधित है तो, या फिर आप वाटर साइन के अंतर्गत आते हो, आपकी राशि वृश्चिक है, आपकी राशि कर्क है, मीन है, या नहीं है तो ग्रह का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, तो ये कर सकते हो आप। नहीं तो वाटर वाली रेमेडी कीजिए फिर आप, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ऑलराइट गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेशन में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कितना आपसे रेजोनेट किया है। मैं मिलती हूँ आपको सेकेंड ग्रुप में। हे गाइस, आई एम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, ग्रुप नंबर 2 को पिक किया है, और इन नंबर्स में, इन डेट्स में उनका जन्मदिन आता है, यानी कि हैप्पी बर्थडे आता है, तो उनकी रीडिंग हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। और जिन्होंने चुना है माँ भद्रकाली के इस बेहतरीन कार्ड को, जो कि मुझे बहुत पसंद है, माँ भद्रकाली, सीरियसली गाइस मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के बारे में बताऊंगी, बट उससे पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको अगर माँ भद्रकाली की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो आप थोड़ा सा माँ के बारे में जान लीजिए। हो सकता है कि आपके जीवन में ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही हों। सो कार्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ माँ के हाथ में ये खड़ग है। आई डोंट नो इसको खड़ग बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता।
ये जो इनके पास वेपन है, ये जो इनके पास शस्त्र है, ये बताता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो भी आपके पास नेगेटिविटी टकराएगी आपसे, माँ उसका हनन कर देगी, माँ उसको खा जाएगी कहीं ना कहीं। बहुत भयानक ऊर्जा इनकी होती है, बहुत ही भयानक रूप में इनको कहीं ना कहीं लोग बताते हैं सपनों में हमें आती हैं, दिखाई देती हैं। बहुत ही सत्य के लिए लड़ने वाली अगर कोई देवी है, सच्चाई को आगे ऊपर रखती है कोई, तो वो माँ भद्रकाली है। इनकी ऊर्जा में जो भी व्यक्ति आता है वो कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ जाने लग जाता है, उसको वैराग्य की तरफ उसका ध्यान लगने लगता है, कहीं ना कहीं वो संसार से कटने लगता है, उसे वैराग्य पसंद होने लगता है, वैरागी बनता है वो व्यक्ति आगे जाके जीवन में। और उसे लोगों के साथ कनेक्शन में रहना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये ऊर्जा ही ऐसी होती है। समाज नेगेटिविटी को काटने के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं, तो ये रक्षा करती हैं। इनका 2 स्वरूप होता है, एक माँ रक्षा काली और एक होता है माँ श्यामा काली। हाँ जी, तो आप लोग बताइएगा कि आपकी कुलदेवी कौन सी हैं। माँ के दोनों ही रूप हैं, माँ रक्षा काली, माँ रक्षक रूप में भी साथ रहती हैं। अगर इनके आपको दर्शन होते हैं, अगर आपने ये चूज़ किया है कार्ड, तो माँ रक्षक रूप में आप लोगों के साथ रहती हैं। एक्सीडेंट वगैरह होने से, कोई बड़ी घटना घटने से बचाती हैं। अगर चोट चपेट लगती है आपको, तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगी आपको। जब इस देवी की कृपा होती है आपके सर पे, तो आपके साथ ये चीज़ होता है। आप नोटिस कीजिएगा, आप अगर आपके साथ कोई नेगेटिविटी चल रही है, तो माँ उसको ज़्यादा दिनों तक आपके ऊपर प्रभावित नहीं होने देंगी। आप देखेंगे कि माँ का प्रकोप इतना तेज होगा कि माँ उसको काट देगी। आप बिना रेमेडी किए भी इस चीज़ को देखोगे कि मैंने कोई रेमेडी नहीं की, उसके बावजूद भी माँ ने ऑटोमेटिकली उसको ख़त्म कर दिया अपने आप खुद से। दूसरा माँ का रूप है श्यामा काली, और श्यामा काली शमशान काली हैं। तो माँ भद्रकाली का रूप दूसरा शमशान काली है, जो कि आपको एक मुंडमाला के साथ दिखाई दे रही है यहाँ पर कार्ड में। तो आपको अगर खड़ग और खप्पर दिखाई दे, तो समझिए कि माँ भद्रकाली की ऊर्जा है ये, जो कि बात करती है एंडिंग की, जो कि बात करती है शमशान की बात करती हैं, जहाँ पर पंच भौतिक शरीर हमारा जो है ख़त्म होता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। तो शमशान कोई बुरी चीज़ नहीं है। कई लोगों को सपने में शमशान भी दिखाई दे रहा हो सकता है, महादेव दिखाई दे रहे हो सकते हैं, मुंडमालाएँ दिखाई दे रही हो सकती है, जो माँ पहनती है अपने गले में माला, जिसको धारण करती है, मुंडमाला धारण करती है। अगर वो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। ये आपको ब्लेसिंग्स देती हैं और ये बताती हैं कि जीवन में आज हम अगर जी रहे हैं, तो नाम को लीजिए, उस नाम को लीजिए, मुझसे जुड़िए, मोक्ष की तरफ जाने का प्रयास कीजिए। मोक्ष की तरफ तब जा पाएंगे जब आपके पास गुरु होगा, क्योंकि माँ भद्रकाली है। माँ भद्रकाली कोई भी काली हो, कोई भी देवी हो, वो बिना गुरु के नहीं चलती। तो माँ भद्रकाली स्ट्रिक्टली वार्न करती हैं कि अगर आपके गुरु महाराज जी हैं, तो उनका आप सम्मान करें, उनसे दीक्षा प्राप्त करें। देन फिर आप मुझ तक पहुंच पाओगे और मैं आपको मोक्ष तक पहुंचा पाऊंगी, आपकी हेल्प कर पाऊंगी। तो ये वो आपसे बोलती हैं, उनका यही संदेश है आप लोगों के लिए यहाँ पर। और अब मैं आपकी ऊर्जा चेक करूँगी। शमशान वासनी है माँ, मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों की कुलदेवी भी हो सकती हैं ये। माँ श्यामा काली भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं आप लोग यहाँ पर। अगर आप माँ भद्रकाली को मानते हैं ना, तो प्लीज़ आप 2 से 3 चीज़ ज़रूर, मैं यहाँ पे कह रही हूँ, मेंशन करिए, फॉलो कीजिएगा। झूठ मत बोलिएगा अपने जीवन में कभी भी। अगर इनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है ना, तो इस टाइम पे आपको झूठ नहीं बोलना है। आप सच बोलेंगे, आपके साथ ये माँ रहेंगी, शिव शक्ति आपके साथ सपोर्ट करेंगी।
जैसे आप गलत के लिए सब बोलना स्टार्ट करोगे, अपने स्वार्थ के लिए या फिर दूसरे को खुश रखने के लिए, इस तरह से किसी भी प्रकार से आपके साथ सिचुएशन बने और आप गलत का साथ दे देते हो, तो माँ का दूसरा रूप भी है जो कि डिटैचमेंट को शो करता है, जो वैराग्य को शो करता है। फिर आपको ऐसी कंडीशन में भेजा जाएगा जहाँ पर आप लोगों से कटने लगोगे, अलग रहने लगोगे। आपको आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें, ऐसा मूवमेंट आपकी लाइफ में लाया जाएगा एंड देन फिर आपको रियलाइज़ होगा कि सत्य के तरफ जाने वाले लोग जीवन में अकेले क्यों रह जाते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट सीखना होता है। जो सीख गए होते हैं वो गृहस्थ में रह के भी वैरागी होते हैं और सत्य की तरफ अग्रणी होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त कर ली होती है और वो डगमगाते नहीं है, डर उनके अंदर नहीं होता। अगर आपके अंदर डर है ना तो वो फियर भी ख़त्म करेंगे माँ, यहाँ पर बता रही हैं। किसी के लिए ये संकेत बहुत ही एक्यूरेट हैं गाइस। आप लोगों को सुनना चाहिए बहुत ध्यान से। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग, ग्रुप नंबर 2। माँ मुझे प्लीज़ बताइए, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है उनकी ऊर्जा कैसी है हाल फिलहाल में। आप लोग चाहो ना तो इनका जो बीज मंत्र है उसका भी उच्चारण कर सकते हैं, माँ काली के सॉरी माँ भद्रकाली का बीज मंत्र या श्यामा काली का भी आप बीज मंत्र बोल सकते हो। अगर आपको डर लगता है, भय लगता है, नेगेटिविटी आती है आपके आसपास, घेरती है आपको, तो इनका प्रसिद्ध मंत्र है ओम जयंती मंगला काली कुछ करके है। मुझे इतना आइडिया नहीं है प्रॉपरली, बट यस ऐसा कुछ करके है। आप लोग गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। ब्रह्मचारी, हाँ जी, तो माँ आपसे चाह रही है ब्रह्मचारी आचरण का पालन करें। ब्रह्मचारी आचरण, यस। ऐसी कंडीशन में आपका विश्वास महिलाओं के ऊपर से उठेगा या फिर अगर आप लड़की हैं तो पुरुषों के ऊपर से उठेगा। आपको लगेगा कि नश्वर संसार में जो एक परम सत्ता है उसके तरफ ही झुका जाए, ईश्वर की तरफ, शिव शक्ति की तरफ झुका जाए, ना कि संसार के लोगों की तरफ। ब्रह्मचारी आचरण का पालन आप करेंगे। यानी कि आपकी दीक्षा हो चुकी है, कुछ लोगों की यहाँ पे दीक्षा हो चुकी है और कुछ लोग दीक्षा नहीं लिए हुए हैं लेकिन वो ब्रह्मचारी आचरण का पालन कर रहे हैं। उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं, रोज़ उनको ये काम करना है और वो अपनी सारी ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं, अपने गोल्स को पूरा कर रहे हैं। वेरी इम्प्रेसिव फॉर यू। देखिए आपसे बोला जा रहा है यू आर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन विल बी फ्रूटफुल। जो भी आपने ब्रह्मचारी आचरण में रहते हुए जो भी मेहनत किया आपने, कहीं पे बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, तो बहुत जल्दी ही आपको फल मिलने वाला है उसका। स्पिरिचुअलिटी में आप टैप इन कर गए हो, बहुत आगे पहुंच गए हो, अब आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि बहुत जल्दी ही उनको उनकी सफलता का फल चाखने को मिलेगा। आप लोगों को ना हो सकता है कुछ लोगों के काल सर्प योग भी कुछ लोगों की कुंडली में बन रहा है यहाँ पर। सर्प किसी किसी को बहुत दिखाई दे रहे हैं, सांप, स्नेक, अर्धना काली, प्रत्यागिरा, प्रत्यागिरा नाम से भी ये बहुत फेमस है माँ। देखिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कॉन्फिडेंस, वो साहस यहाँ पे माँ लाएंगी आपके अंदर। आपको डर बहुत लगता है, भय लगता है आपको, तो वो डर आपका निकलेगा। अर्धना काली यहाँ पर आपको लॉयन बहुत दिखाई दे रहे होंगे, शेर आपको बहुत दिखाई देंगे। योर लाइफ विल बिकमिंग मैजिकल। कुछ तो आप मैजिकल, आपकी ज़िंदगी में अचानक से चीज़ें होती हैं जो आप जब भी आप सरेंडर कर देते हो डिवाइन को,
तभी आप देखते हैं कि अचानक से वो काम आपका बन जाता है, या फिर कुछ आप सोच लेते हो और वो जब वो पूरा नहीं होता, हताश हो जाते हो, तो फिर छोड़ देते हो, डिवाइन को सरेंडर कर देते हो। तो फिर अचानक से वो चीज़ें होने लग जाती हैं। फॉर सपोज़ अगर आपने कहीं पे प्रपोज़ल भेजा अपना, तो वहाँ से येस सुनने को मिल जाता है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में से चला गया, आपने कहा यूनिवर्स को कि हे भगवान वो वापस आ जाता, शायद ऐसा कुछ हो जाता। सो इतना क्या कि आप छोड़ देते हैं और फिर अपनी लाइफ में आप मस्त हो जाते हैं, फिर अपने काम में आप तल्लीन हो जाते हैं। तो तब आप देखते हो कि अचानक से वो पर्सन वापस आ गए हैं, या फिर जब आप वापस देखते हो तो जो आपने प्रपोज़ल भेजा था वो आपको मिल गया है। कहीं पे बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटी भेजी थी, वहाँ से आपको रीच आउट हो गया। तो ऐसे ऐसे आपकी लाइफ में ना मैजिकल चीज़ें होती रहती हैं, या फिर आपको ईश्वरीय, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ईश्वर की बहुत कृपा है आपके सर पे। ईश्वर के दर्शन आपको बहुत होते होंगे, डाउनलोड्स आपको बहुत आते होंगे। 1 मिनट। ओ माय गुडनेस, फाइल नंबर 1 में भी था इसलिए नहीं लिया। दोनों कार्ड आ रहे हैं, ले लेते हैं। कार्ड नंबर फर्स्ट, आदि योगी, ब्लेसिंग ऑफ योर नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। मैंने कहा था ना, माँ भद्रकाली कभी भी गुरु के बिना नहीं चलती हैं। शिव शक्ति को आपने गुरु बनाया है, तो आप ये जान के रखिए कि महादेव यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि गुरु आपको बनाने की ज़रूरत है। माँ भद्रकाली किसी के ऊपर आती हैं, किसी की कुलदेवी हैं, किसी की श्यामा काली हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि भाई आप अपने गुरु से कनेक्ट करें। आपके गुरु हो सकते हैं, मैं डेट श्योर कह सकती हूँ। यहाँ पर अगेन ये बात दो बार आई है। माँ तारा, आप बिज़नेस कर रहे हो सकते हैं, तो यहाँ पर माँ तारा बताती हैं कि आपको बहुत जल्दी ही बिज़नेस में रीच आउट होगा, आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं। क्या बात है। माँ तारा ना अपनी करुणा और अपने प्रेम के लिए बहुत जानी जाती है। आप लोग चाहो ना तो माँ को गुड़हल का फूल ज़रूर चढ़ाइएगा, ज़रूर से चढ़ाइएगा। वैसे अगर आप नहीं भी करते ना ये रेमेडी, तो भी आपके लिए ये चीज़ है, गुड न्यूज़ है। यहाँ पर बिज़नेस में सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ होगी गाइस आपकी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। सो अब आप अपने फल को एंजॉय करने वाले हो। बॉटम डेक दी एनर्जी, क्रिएटिव थिंकिंग्स, कार्ड नंबर 3, क्रिएटिव थिंकिंग, नटराज। डांस करने वाले हो आप, बहुत उछलने वाले हो आप। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों बोला, उछलने वाले हो आप। डांस, जब हम अंदर से खुश होते हैं ना, तो हमारा दिल करता है डांस करने का। आपके साथ होगा ये। म्यूज़िक के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे आप, म्यूज़िक सुनोगे आप, अच्छा लगेगा आपके कानों को भी और आपको भी। अगर आप थोड़े भजन सुनते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए, थोड़े भजन भी सुनिए, डांस आप करोगे, उछल पड़ोगे। ये होता हुआ यहाँ पे नज़र आता है। बिजनेस के लिए ना फाइल नंबर 1 में भी आया था, तो वेरी हैप्पी फॉर यू। जी आपके लिए आता है हनुमान जी, कार्ड नंबर 8। स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, करेज, कंपैशन, फोकस, परश्योरेंस, इन्फ्लुएंस। यस, कोई व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर आप अपने आप से इन्फ्लुएंस होंगे। अपनी स्ट्रेंथ को आप दिखा पाओगे, हिम्मत आप में बहुत आएगी, ताकत भी आपके अंदर, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका जब आपको सक्सेस मिलेगी। माँ दुर्गा की ऊर्जा आ गई यहाँ पर। हेरोफेंट, बहुत दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप, यानी कि आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल विजडम, मंदिरों में, तीर्थों में घूमने का शौक़ हो सकता है आपको। ट्रेडिशन, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर ये जो स्वरूप है भगवान की इमेज कहाँ पे है,
बद्रीनाथ, केदारनाथ, शायद ऐसी जगह, ठीक है। तो वहाँ भी आप लोग होके आए होंगे फॉर श्योर, या फिर आप जाना चाहते होंगे। आप जाओगे भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जाओगे आप, मे बी ये भी आपका अगर कोई सपना है, ड्रीम है, ये भी पूरा हो जाएगा। स्पिरिचुअल विजडम की तरफ आप बहुत जाओगे, बहुत सुनोगे स्पिरिचुअल विजडम, गाइडेंस, ट्रेडिशंस, रीति रिवाजों के बारे में, कल्चर के बारे में अपनी जानने का प्रयास करोगे। कन्फर्मिटी, मोरालिटी, एथिक्स, अपने आदर्शों को, उनका पालन आप करेंगे, अपने आदर्श का पालन, आप अपने ही कुछ आदर्श बनाएंगे, या फिर जो आपके घर परिवार में चलते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको आप, अपने कस्टम्स को आप सम्मान देंगे। उस तरफ आप रुख करेंगे अपना, कहीं ना कहीं उस तरफ आप ज़्यादा ध्यान फोकस देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए मैरिज भी है। अचानक से उनकी मैरिज फिक्स हो सकती है। मैरिज नहीं हो रही थी, शादी नहीं हो रही थी, उससे संबंधित परेशानी थी, तो वो भी सही हो जाएगी। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके जो सीनियर है ना, अगर वो रूठे हुए थे तो तुरंत मान जाएंगे, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गुरु हैं आपके कोई, तो उनकी कृपा आपके सर पे होते हुए नज़र आती है। हर्मिट, नारद मुनि, अरे रे रे रे, ये तो बड़ा गजब का आया यहाँ पे आपके लिए। कार्ड नंबर 9 है यहाँ पर, 8 9, बहुत स्पिरिचुअल नंबर होते हैं ये 8 और 9। देखिए नारद मुनि जो थे ना, वो बड़े कमाल के कैरेक्टर थे अपने आप में। विजडम, सोल सर्चिंग, हर्मिट का कार्ड आ गया है, जो कि बता रहा है कि आप रील्स वगैरह या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पे कुछ सर्च कर रहे हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत रिसर्च आपने मचारे की है कि आध्यात्मिक गुरु को लेके भी हो सकती है ये आपके, तो वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप दुविधा में किसको गुरु बनाना चाहिए, तो वो भी आपका यहाँ पर सॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्टक हैं, कोई एक अच्छा व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा है लाइफ में जो आपको सही टीच कर सके, तो वो भी आपको मिलने की संभावना है। यहाँ पर सर्च करोगे आप सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, इन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सर्च करोगे, ज़्यादा पढ़ोगे, अपनी आध्यात्मिक जागृति के लिए आप बहुत चीज़ें सर्च करोगे। रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस, आप जो चीज़ रिसीव करोगे, गाइडेंस जो भी आपको मिलेगी सोशल नेटवर्किंग साइट से, वो आप लोगों को दोगे भी और अपनी लाइफ में मानोगे भी। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्या बात है। हर्मिट ना, जैसे नारद मुनि थे, नारद मुनि ने कई लोगों मतलब कई देवी देवताओं को ज्ञान दिया, लेकिन जब उनसे ये प्रश्न किया गया कि आपको क्या जो औरों को ज्ञान दे रहे हैं, क्या उनको गुरु की आवश्यकता नहीं है, तब उन्हें पता चला जब उनको ये सुनाया गया कि भाई नारद तुम निगुरे हो। इसलिए वो कहानी आपने सुनी है ना, नारद मुनि जी की और भगवान विष्णु की, ना उनको कहा आप निगुरे हो, आप गुरु बनाओ अपना, तब आप जान पाओगे कि गुरु की इम्पोर्टेंस क्या होती है लाइफ में। तो भाई ऐसे ही मिलते हैं लोग जब हम अपने लिए स्टेप लेना शुरू कर देते हैं, बट आपके केस में आप सरेंडर कर रहे हैं और देन फिर कोई है। हाई प्रिस्टेस, पार्वती, पार्वती की ऊर्जा में आ रहे हैं। जैसे पार्वती माँ के अंदर ही एक रूप था माँ काली का, माँ भद्रकाली का, लेकिन उनको नहीं पता था, तो उन्होंने महादेव को गुरु बनाया अपना, क्योंकि उस टाइम पे उनके पति गुरु थे। लेकिन अगर आपको कोई गुरु मिलते हैं और वो आध्यात्मिक गुरु है, तो मेरे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि कृपया कर अपनी दीक्षा ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी परेशानी में अगर कोई व्यक्ति है तो फिर सोचने वाली बात है आप लोगों के लिए। इंट्यूटिव, आप इंट्यूटिव है, सबकॉन्शियस माइंड आपको ओपन है। आप लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा, मुझे बताइएगा। आपसे अगर कोई मिलने वाला है तो उससे पहले ही आपको डाउनलोड्स आने लग जाएंगे, आपको विजन्स आएंगे, आपको दिखाई देने लगेगा कोई आपसे मिलने वाला है, कोई आपके पास आने वाला है। डिवाइन फेमिनाइन आपके अंदर बहुत है, आप फीमेल एनर्जी को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हो, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, छोटी छोटी बातों को आप
दिल पे ले लेते हैं, आपको बहुत बुरा लग जाता है, सामने वाले को पता भी नहीं चलता। आप अपने आप को कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। इनर वॉइस, आपकी इनर वॉइस आपसे कुछ कहती रहती है, बार बार आपको कुछ समझाती है, कुछ बोलती रहती है, लेकिन आप उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। आप हमेशा इग्नोर करते हो और फिर आप देखते हो जब आप ऐसा करते हो तो फिर आपके सामने जब वो पर्सन आते हैं या फिर कोई सिचुएशन आ जाती है, तो जो आपकी इनर वॉइस कह रही होती है वही सही होता है आपके लिए। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि आप कभी भी ना किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और करते हैं तो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स पे। आप कहीं भी जाएंगे, मूवी देखने जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, चाहे आप कहीं खाने के लिए जा रहे हैं या फिर आप रेस्टोरेंट में घूमने जा रहे हैं, आप अकेले नहीं जाओगे, किसी ना किसी फ्रेंड को, ट्रस्टवर्दी मैन या विमेन को अपने साथ रखोगे। ये आपकी पर्सनैलिटी की बात होती है यहाँ पर। पढ़ने लिखने का बहुत शौक है आपको, टीचर भी आप लोग हो सकते हैं, खुद भी टीचर है, लेकिन एक टीचर को एक टीचर की ज़रूरत है ये है यहाँ पर। वो होता है ना कि हम खुद एक टीचर होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब रोग शरीर में ऐसा लगा हो किसी डॉक्टर के, तो कभी कभार डॉक्टर भी अपना इलाज खुद नहीं कर पाते हैं, फिर उसको दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही समय का सद्गुरु और समय का डॉक्टर वही हमें हील कर सकते हैं। तो जो रोग हमारे अंदर लगा होगा उसी डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ेगा, और जिस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है उसके टीचर के पास हमें जाना पड़ेगा, तभी हमें क्लैरिटी मिल पाएगी कहीं ना कहीं। ये आपके साथ हो रहा हो सकता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड बहुत ओपन अप है। आई डोंट नो वाई, बट पता नहीं क्यों आप लोग इस तरफ काम नहीं करते हैं, ये चीज़ है आप लोगों के साथ। मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ आपको यहाँ पर, लेकिन कार्ड्स देख रही हूँ ना तो पता चल रहा है आप लोगों के बारे में। द वर्ल्ड, महामाया, 21 साइकिल आपकी लाइफ में बहुत चलती हैं। इसी से संबंधित सवालों के जवाब आपको नहीं मिलते, एक्सप्लोर आप नहीं कर पाते हैं, इल्यूज़न में आप बहुत रहते हैं, सोचते बहुत हैं, एक्शन आप बहुत कम लेते हैं, बोलना आपको बहुत पसंद है, यू आर वेरी टॉकेटिव, लेकिन बोलते उसी व्यक्ति के सामने जिस पर ट्रस्ट करते हैं आप। बिजनेस वगैरह करेंगे तो पार्टनरशिप में करेंगे आप, लेकिन धोखा ना मिल जाए। जॉब करेंगे वहाँ पर भी आप सोचोगे कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी, बिज़नेस ही करनी, बिज़नेस की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। जॉब करेंगे तो एक अच्छी जॉब आप चाहोगे, धोखाधड़ी आपके साथ ना हो जाए, क्योंकि पता नहीं क्यों आपके अंदर ये फियर सा बना रहता है कि कोई मुझे धोखा दे देगा, शायद इस तरह का आपके अंदर रहता है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ना, अपनी से बड़ी उम्र की एज की फीमेल्स की तरफ आप जल्दी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आपको वो ज़्यादा नॉलेजेबल लगती हैं। बिजनेस में दी हाई प्रीस्टेस आपको एक बात और बता रही है कि आपकी सक्सेस गारंटेड है। जो पर्सन, आपका सवाल हो सकता है कि बिजनेस में सक्सेस मिलेगी तो मैं क्या किसी एक और पर्सन को हायर कर लूँ अपने साथ, तो यहाँ पर माँ कह रही है नहीं, ये आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सामने वाला तो आपको मिल जाएगा लेकिन वो आपसे हिडन रखेगा चीज़ों को, आपको बताएगा नहीं पूरी बात, ये आपके साथ होगा। तो ये आप सतर्क रहें इस चीज़ को लेके। आप खुद से करेंगे तो बहुत अच्छे से आप अच्छे से कर जाओ, क्योंकि आपको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, मुझे यहाँ पर सुनाई दिया। आप बहुत अच्छे मोटिवेशन दे सकते हो लोगों को, एडवाइज़र बहुत अच्छे हैं आप। आपने नोटिस किया है अपने अंदर ये बात? आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकते हो किसी भी टॉपिक। पता लगे आपको, आपके पसंद का कोई टॉपिक आप 3.5 घंटे तक उसको समझाने में लगे हुए हैं लेकिन वही है ना कि आपको पसंद है समझाना, एडवाइस देना, एडवाइज़र बनना, सजेस्ट करना लोगों को। गलत नहीं देख सकते हैं आप, सही और गलत की जंग से ही तो लड़के आप इतने आगे तक आए होते हैं। दी हाई प्रीस्टेस ऐसी थोड़ी बन गए आप, आपको एक पद, एक औहदा यूनिवर्स ने दे दिया, ऐसे ही थोड़ी दिया है। तो आप अपने जैसे लोगों को हील करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। अगर मैं आपकी करियर की बात करूँ ना, तो आप किसी ऐसे करियर में हो सकते हैं जैसे कि आप केमिकल इंजीनियर होंगे, या फिर आप कोई डिग्री वगैरह ले रहे हैं, या फिर दी हर्मिट के कार्ड के साथ मैं आपके थोड़ी करियर की बात यहाँ पर कर रही हूँ। बिजनेसमैन हो सकते हैं, विमेन हो सकते हैं,
आप लोग वाटर से संबंधित, मिल्क से संबंधित कोई काम करते हैं, ऐसे बिज़नेस में अगर आप जाते हैं या ऐसा बिज़नेस करते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए लिक्विड से संबंधित काम करें, ठीक है, बिज़नेस में। और जो जॉब कर रहे हैं वो प्रोफ़ेसर वग़ैरह हो सकते हैं, प्रोफ़ेसर हैं आप, या फिर किसी रिसर्च वर्क में आपकी जॉब होगी। जैसे क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे माइंड में जैसे कि कोई रॉकेट लॉन्च वग़ैरह होता है, लॉन्चिंग वग़ैरह, ऐसे किसी फ़ील्ड में ऐसी कोई जॉब आपकी हो सकती है। ओके, मुझे एकदम से चैनल्ड हुआ आप लोगों के लिए। आप लोग खुद भी गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या फिर आप आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। आप लोग चौकियाँ लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, ये भी हो सकता है। आपका खुद का जिम भी हो सकता है, एक्सरसाइज वगैरह वर्क करते हैं आप, फिज़िकल वर्क, या फिर इंस्पेक्टर हो सकते हैं आप पुलिस, आर्मी से संबंधित हो सकते हैं। आप लोगों के करियर फील्ड की थोड़ी सी और बात कर दूँ तो यहाँ पर स्ट्रेंथ है, ऐसा कुछ करेंगे, या फिर आपको इन जगहों में जाना अच्छा लगता होगा, बट आपकी थोड़ी सी प्रवृत्ति इस तरह की है। आई एम सॉरी टू से मैंने ये वर्ड यूज़ किया प्रवृत्ति, बट यस, द वर्ल्ड कार्ड के साथ आप किसी साइकिल में हमेशा फंसे रहते हैं, फुलफिलमेंट की साइकिल में। आपको लोनलीनेस, अलोन फील होता है, वो हाई प्रेस्टेस को होता ही है मैंने कहा ना, बिज़नेस करें वहाँ पे तो आपको ऐसा लगता होगा मैं अकेले कर रही हूँ, अकेले कर रहा हूँ, कोई चाहिए मुझे, तो ये मत करना है, आप किसी और को मत लेके आना। माया तारा खुद बता रही हैं मुझे। हारमनी कंप्लीशन, तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में हारमनी कंप्लीशन आ रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपको अलोननेस, अकेलापन बहुत सताता है। इंटीग्रेशन, ट्रैवल, यूनिटी, यस, तो आप ट्रैवल करोगे, आपका वहाँ पे किसी यूनिटी से संपर्क हो सकता है, किसी ग्रुप, किसी कम्युनिटी का हिस्सा आप बन सकते हो, संभावना है, यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ, और थोड़ा सा यहाँ से मैं देखूँगी आपके लिए, बाकी योगिनियों से पूछेंगे आपके लिए क्या है जी। बाकी योगिनियाँ प्लीज़ मुझे बताएं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। प्योरिफिकेशन, देखिए थोड़ा सा अपना प्योरिफिकेशन कीजिए, अपने चक्रास पे काम कीजिए। जो फीमेल्स हैं वो अपने अंडर आर्म्स, थोड़े से प्राइवेट पार्ट्स, उनकी क्लींजिंग कीजिए, थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान विशेष रखें। आपके ऊपर जो ऊर्जा है, हनुमान बाबा जी हैं यहाँ पर, फिर अर्धना काली हैं, फिर महादेव हैं यहाँ पर, माँ तारा हैं यहाँ पर। तो आपके नीचे के चक्रों की बात हो रही है, तो आपके जो नीचे के चक्रास हैं ना, वहाँ पे ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी। सो जैसे कि बहुत सी बीमारियाँ में लग सकती हैं, यूरियल प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी, यूरियल पास करने में प्रॉब्लम होंगी, बहुत प्रकार की एलर्जी, जलन, बहुत ऐसी कंडीशंस आपके साथ होंगी, या फिर ऐसी प्रॉब्लम आप फेस करोगे। तो आपसे बोला जाएगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा, अगर अल्कोहल वगैरह लेते हैं, अगर पुरुष हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे, मैं तो नहीं जानती ना, तो मैं तो आप कार्ड देख के बता रही हूँ आपके लिए। सो आपकी सोल की हीलिंग के लिए अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा ठंडा भोजन करें, और बॉडी में बहुत गर्मी आपको फील होगी, तो प्लीज़ आप लहसुन, अदरक वगैरह ज़्यादा मत खाइएगा इस दौरान, आपके लिए बोला जाता है, गाइडेंस दी जा रही है। गर्मियाँ वैसे भी चल रही हैं, देखिए मई का महीना है, मई का महीना है, तो बहुत गर्मी होती है इस टाइम पे। क्लीनिंग का थोड़ा ध्यान रखें, डिटॉक्सिफिकेशन पे थोड़ा ध्यान दें, अपनी बॉडी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठंडे पानी से स्नान कीजिए, और साफ़ वस्त्र पहनिए, क्लीन वस्त्र पहनिए। अपने आसन को, जहाँ पर भी आप बैठते हैं, जिस भी आसन पे बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको क्लीन रखिए, साफ़ रखिए। आपने थोड़ी साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखें, ओके। एंड आप
आपका माइंड भी तभी पीस में रहेगा जब आप थोड़ा सा हल्का भोजन करेंगे, ये भी आपको बोला जाता है यहाँ पर। और अल्कोहल लेते हैं, कोई नेगेटिव हैबिट्स है उसको छोड़ना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेस्ट है, आप छोड़ सकते हो। शराब थोड़ा सा परहेज कीजिए, इस टाइम पे आप लोगों को परहेज करने की ज़रूरत है। मे बी यहाँ पे कुछ लोग भूलने वाले हैं कि हमें तो आदत है। देखिए, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस तरफ आगे बढ़ रहे, कोई नेगेटिव हैबिट है आपकी, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ये आ गया भाई कार्ड आपके लिए। रुक जाइए एक सेकेंड, बताती हूँ क्या है आपके लिए। दमारा, गाइडिंग चिल्ड्रन। यस, मैंने कहा था आप लोगों से, आप बहुत अच्छे टीचर हो। यू आर गुड हेल्पिंग काउंसलिंग। देखिए, अगर आप अपनी हीलिंग करना चाहते हैं ना, तो अपनी से छोटी उम्र के बच्चों को, जैसे कि नर्सरी केजी वाले बच्चे हो गए, या आपके पास पढ़ने के लिए कोई बच्चे आते हैं, तो उनकी हेल्प कीजिए, उनको कुछ अच्छा दीजिए। आप कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों को अगर आप चाहते हो कि आपका ट्यूशन अच्छा चले, या फिर आप ट्यूशन टीचर हैं, या फिर आप टीचर हैं किसी प्रकार से, तो बच्चों की किसी भी तरह से सहायता करें, उनको हेल्प करें, उनको स्टेशनरी से संबंधित कोई वस्तु आप दे दीजिए, कोई चीज़ आप दे दीजिए, पेंसिल, शार्पनर, या फिर आप उनको प्रोवाइड कर दीजिए एज अ प्रोवाइडर। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप छोटी कंजिकाओं को, कन्याओं को दे दीजिए, बच्चों को दे दीजिए। थोड़े बड़े उम्र के बच्चे भी हो तो उनको भी आप डोनेट कर सकते हो। पेन दे सकते हो आप, है ना। सबसे छोटा, छोटे से छोटा बता रही हूँ मैं आपको, मिनिमम से मिनिमम हैंकी दे दीजिए, या फिर आप उनको फ्लूट दे दीजिए। ऐसी चीज़ें आप थोड़ा सा दीजिए, चैरिटी कीजिए आप। या बच्चों की काउंसलिंग, अगर आप ये भी नहीं सक्षम हैं इतने आप, मे बी, क्योंकि बहुत से मेरे चैनल पे हर तरह के लोग हैं ना, तो मैं सभी के लिए बता रही हूँ यहाँ पर। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि बच्चों को क्लिप दे दिया, या फिर लड़कियों को बैंड दे दिए, लंच बॉक्स दे दिए, बच्चों को दे दिए। या फिर आप ऐसा कीजिए कि बच्चों की काउंसलिंग, बच्चों के मन में कोई डाउट है, आप टीचर हैं तो आप उनको शॉर्ट आउट करने का कोशिश कीजिए, उनके सॉल्यूशन आप दीजिए। या उनको पढ़ा सकते हो आप, तो प्लीज़ पढ़ाइए अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं तो। अगर आपके अंदर कोई स्किल है ना, तो उन बच्चों को भी सिखाइए, छोटे छोटे बच्चों को। बेहतर रहेगा आपके लिए, अच्छा होगा आपके लिए, बहुत अच्छा होगा। वैसे अगर आप, वाह, यहाँ पे नाम लिया था मैंने, और उससे पहले यूनिवर्स इतनी जल्दी जल्दी में, मतलब सारे कार्ड्स यहाँ पे निकाल दिए। इतने सारे कार्ड तो नहीं ले सकते हो। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मिरेकल होगा। बोल्ड एक्सरसाइज वगैरह, योगा, एफर्मेशंस की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देंगे। रिस्क लेंगे आप, डेयरिंग, रिस्क, ये होगा आपके लिए। सरस्वती का कार्ड आता है यहाँ पर, जो कि अगेन बात कर रहा है कि प्लीज़ आप बच्चों के लिए चैरिटी से, क्राफ्टिंग से संबंधित आपके अंदर बहुत ज्ञान हो सकता है, आप बच्चों को शेयर करें, बच्चों की मदद करें। जस्टिस करते हैं आप बच्चों के साथ, लोगों के साथ, अनफेयर होते हुए नहीं देख सकते हैं, कुछ गलत आप नहीं देख सकते हो। तो भाई जो टीचर्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे है होम, अगर आप होम मेड गर्ल हैं या फिर विमेन हैं, आप घर से ही कोई काम करती हैं, सो आपसे बोला जाता है कि आप अपने घर में जिस भी टेबल पे काम करते हो, कुछ भी करते हो, आप अपने आसपास थोड़े फ्लावर्स रखिए, रेड फ्लावर्स, कोई भी फ्लावर आप ला के रखिए, अच्छा होगा आपके लिए। सिचुएशन इम्प्रूविंग, हाउस होल्ड सिचुएशन, घर में कोई लड़ाई झगड़ा, कलेश वगैरह इस तरह से कुछ चल रहा है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एदर थॉट ऑफ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। देखिए, अपने घर के माहौल को थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना डेकोरेट आप कर सकते हो वो करने की प्रयास कीजिए आप। और बच्चों को अगर स्टडी में आप हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए, शोर शराबा थोड़ा कम रखिए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। एग्ज़ाम्स हो सकते हैं उनके, या फिर आप उनको किसी भी प्रकार से हेल्प कर सकते हो तो करिए, होमवर्क करा दीजिए उनका। हेल्दी चेंज है यहाँ पे।
तो फैमिली से जुड़ी हुई जो भी यहाँ पर कंडीशन है, ओके, तो प्रेगनेंसी के लिए भी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए यहाँ पर। पायल नंबर 1 में भी था, पायल नंबर 2 में भी था। फर्टिलिटी का कार्ड है, घर में खुशियाँ आते हुए नज़र आ रही हैं आपके। न्यू प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, न्यू आइडियाज़ आपको मिलेंगे। जैसे कि वसंत ऋतु में आप जानते ही हैं बहार आ जाती, तो एक बहार सी आएगी आपके चेहरे पर। न्यू आइडियाज़ आपको मिलेंगे, न्यू न्यू लोग आपसे टकराएंगे और आप न्यू आइडियाज़ लोगे। कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, उस पर आप काम करेंगे। हाउस वाइफ हैं आप तो। एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस, आपके सामने कंडीशंस रखी जाएंगी, न्यू न्यू कंडीशंस आएंगी, आप सब चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो। ये देख रहे हैं आप इस लड़की को, सभी प्रकार के फ्रूट्स रख रही है, ये इंटेलिजेंट है। थोड़ा सा बाहर निकली है अपने कंफर्ट जोन से, ये भी मैसेज है यहाँ पर। घूमने फिरने वाली ऊर्जा है आपकी, घूमोगे भी फिरोगे भी आप। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी है। और जो सिंगल है फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पर उनके लिए ये भी बताता है कि इंटेंस इंटीमेसी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं, आप चाह रहे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर से मिले, तो यस वो भी मिल जाएगी जी। प्लानिंग कर रहे हैं अगर आप, तो उस रिलेशन, अगर कोई बेकार रिलेशनशिप था, डिस्ट्रॉय करके गया है आपको, किसी ने फ़ायदा उठाया आपका, तो वो व्यक्ति को छोड़ने की ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। और उसके बाद आप ग्रो करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल। क्रिश्चियन भी हो सकते हैं आप लोग यहाँ पर। हैव फेथ, फेथ रखिए आप। प्रेयर्स जो भी आप कर रहे हैं उसका आपको आंसर मिलेगा बहुत ही जल्दी। जल्दी की ऊर्जा है ये। लेट्स सी, कुछ टैरो से देखते हैं। अरे यार, ये कार्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोगों के लिए ना सड़े से कार्ड क्यों आ जाते हैं पता नहीं। चैरियट, क्या बात है, वाओ। मूवमेंट है जी, आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी आपके लाइफ में ये परिवर्तन आएंगे, चेंज आएंगे। जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही आपको आउटकम देखने को मिलेगा। बिज़नेस के लिए आया सबसे पहले यहाँ पर। और अगर आप हाथ से कोई काम कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे कोई काम करते हैं, घर से कुछ करते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए तरक्की के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। जस्टिस कर रही है यूनिवर्स आपके साथ फेयर, क्योंकि आप भी लोगों के साथ जस्टिस करना पसंद करते हैं। गलत आपको पसंद नहीं है, तो यूनिवर्स भी आपके साथ जस्टिस कर रही है। डॉक्टर हैं आप, नर्स हैं आप, हीलर हैं आप, तो यहाँ पर आपके लिए भी किंग ऑफ कप्स, मदर फादर हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कोई पार्टनर भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाओ, लवर्स, ये दोनों पति पत्नी होते हैं। तो यस, आपको आपका पार्टनर भी यहाँ पे मिलेगा। अगर आप डैडी फिगर हैं, आप दोनों ही पार्टनर मैरिड हैं, तो प्रेम आपका और भी ज़्यादा झलकेगा अपने पर्सन से। और जो भी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी आप दोनों के बीच में, अनबन हो सकती है, या फिर पास्ट में किसी ने किसी को ज़्यादा सुना दिया, तो वो भी मैटर शॉर्ट आउट होते हुए नज़र आता है। बैठ के बात करेंगे, मिल बैठ के, और ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। स्टोरीज़ लगा सकते हैं आप लोग अपनी, लविंग, केयरिंग। ये रिश्ता और भी मजबूत होगा, अगेन बता दूं मैं आपको, और भी गहरा होगा और लॉन्ग टर्म आगे जाएगा। स्ट्रेंथ की बात हो रही, लियो का कार्ड है, तो हो सकता है यही आपके असली पार्टनर भी हो। लियो, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, दोनों ही आप टक्कर के हो, ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर आप
सिंगल थे तो आपको कोई मिल जाएगा भाई, ये भी है यहाँ पर। आप ही की ऊर्जा में है व्यक्ति, बिल्कुल आप जिस, वाओ मैरिज का कार्ड है, शादी इन्हीं के साथ है, कंफर्म है। शादी से जुड़ा कम्युनिकेशन भी आपको रिसीव होगा। हाँ जी, शादी इन्हीं के साथ है भाई आपकी। कुछ लोगों की शादी हो रही है यहाँ पर, और कुछ लोगों के लिए काम बन रहे हैं उनके यहाँ पर। जैसे कि अगर आप हीलिंग क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं आप, तो आपका प्रमोशन के चांस है। डॉक्टर हैं अगर, तो हीलिंग का जुड़ा कोई काम करते हैं तो कोई धार्मिक कार्य आपको करने को मिलेगा। अदरवाइज़ आपकी प्रोग्रेस है यहाँ पर। आप अपने सेलिब्रेशन, किसी सेलिब्रेशन, किसी मैरिज को लेकर के इनविटेशन मिल सकता है। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट से आपको आ सकता है। सर्च करेंगे आप बहुत ज़्यादा, पर्सन हो सकते हैं कि प्रोफेसर वगैरह हो, डॉक्टर हो, टीचर भी हो सकते हैं, लर्नर भी हो सकते हैं, लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, कोई हीलर भी हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, खुद का बिजनेस भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है इनकी, और फैक्ट्री वगैरह भी इनकी अपनी हो सकती है। मतलब मे बी यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। अब अलग अलग लोगों के लिए आया है यहाँ पर निकल के, ठीक है ना। पर्सन होपफुल है, आपकी यस या नो पे ही टिका हुआ है कनेक्शन। आप जैसे यस बोलोगे आपकी निकल पड़ेगी। एंड अगेन मैं बता दूँ कि कोई नेगेटिविटी थी जिन इनके सर पे सवार हो गई थी, जिस वक्त इन्होंने आपको मना किया था, इल्यूजन में फंस गए थे। सो अब बाहर निकलेंगे। इनकी फैमिली हो सकती है जो इनके लिए टॉक्सिक थी, तो वहाँ से ये बाहर निकलेंगे और आपको क्लैरिटी देंगे, शादी आपके साथ है, क्या बात है जी। तो ऐसे में अब उनके लिए भी सवाल होगा, स्टूडेंट के लिए। सिंगल्स रह गए ना, और डिवोर्सी। सिंगल्स के लिए कोई नहीं है भाई यहाँ पर, यूनिवर्स है यहाँ पर। और जो डिवोर्सी हैं, 2 ऑफ कप्स, भ्रम भ्रांतियाँ, इन सब चीज़ों में फंसे रहेंगे। कहीं पर प्रपोजल दिया है तो वहाँ से वहाँ से कुछ खबर सुनने को नहीं मिल रही अच्छी। इन वेट कर रहे हैं दूर से कुछ तो ऑफ़र आने का, ऑफ़र अपने फेवर में हो, ये भी वो यहाँ पर देख रहे हैं। और थर्ड आई पे उनको कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर की, पितरों की उनको डाउनलोड्स आ रही हैं, जो कि हाँ जी, जजमेंट। और कुछ लोगों के लिए ऑफ़र आते हुए है मैरिज का, लियो। हो सकता है आपके पार्टनर सिंह, धनु या फिर मेष राशि के हो। स्ट्रेंथ उनके अंदर बहुत अच्छी गजब की है, गिव अप नहीं करेंगे वो किसी भी चीज़ में। और आप में से बहुत से लोग यहाँ पे गिव अप करने की ऊर्जा में नहीं है, यानी कि चीज़ें आपको समझ में ना भी आ रही हो तब भी आप प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर गिव अप नहीं कर रहे हो, अपनी ऊर्जा में हो। डेंटिस्ट भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, यहाँ पर डॉक्टर हैं, या फिर आप में से बहुत से लोगों पे माँ दुर्गा की शक्ति, दुर्गा यहाँ पर अगेन आ गई हैं। तो माँ दुर्गा आपके, अगर यहाँ पे कोई बच्चा देख रहा है तो उसके लिए बता दूँ यहाँ पर कि आप किसी कंपटीशन में हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीशन। आपके पास विदाउट पैसा कोई पैसा भी नहीं है, आपका सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। आपका लक साथ देगा, कोई शगुन वगैरह, कोई पॉकेट मनी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से भी यहाँ पर आ रहा है कुछ के लिए। आपके फादर आपको हेल्प कर देंगे भाई किसी तरह से। कोई बड़े फादर फिगर ही आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो, कोई प्रॉब्लम है आपकी, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपके फादर आपकी हेल्प कर देंगे, या तो फिर आपकी सिस्टर भी आपकी हेल्प कर सकती है। आप कुछ ख़रीदना चाहते हो तो अपने मन का वो भी ले पाओगे। हाँ जी, जॉब कर रहे हैं आप तो वहाँ पर अपने बड़े, जो आपसे बड़े हैं ना, एक्सपीरियंस, तजुर्बेदार, हो सकता है आपकी एज छोटी हो और आपसे बहुत सीनियर हो, और आपकी ना सुन रहे हो, अपनी ही चला रहे हो,
आपको लग रहा हो कि हाय राम कितने खड़ूस हैं, लेकिन सच बताऊँ आपकी हेल्प होगी इससे। आपकी ये जो पर्सन है ना, इन्होंने हर समय देखा होगा, तो आपको अमीरी भी गरीबी भी दोनों चीज़ देखी होंगी, तो ये आपको बेटर समझाएंगे कि आपको काम कैसे करना है। आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो देख लेते हैं यहाँ पर, लेट्स सी क्या है आपके लिए। और कार्ड्स, बहुत टाइम हो गया है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेटेट द मून, पाइसिस किसी की राशि हो सकती है। मीन, प्रॉस्पेरिटी लाइन अहेड, टॉरस किसी की राशि वृषभ हो सकती है यहाँ पर। मून इन टॉरस। लिब्रा तुला राशि हो सकती है। विन विन आउटकम इज फॉर कास्ट, कास्ट कल्चर इशू था आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, बट शादी तो है भी इनके साथ आपकी। हो सकता है अदर कास्ट, धर्म, रिलीजन से हो। स्कॉर्पियो, अपने डर पे काम करेंगे आप। एंड वी हैव नेक्स्ट कार्ड इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे आप अपने। वाह क्या बात है। एंड लास्ट में यहाँ पर वही है, कंक्लूजन आर विद इन रिच। जल्दी ही जिस भी समस्या को लेके परेशान थे, यू आर गुड इनफ, यूनिवर्स की नज़र में आप गुड इनफ हैं, ठीक है। बाहर निकलेंगे आप कंक्लूजन से, क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आती है यहाँ पर। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पर। एक्चुअली बहुत लंबी हो गई, इतनी लंबी रीडिंग में नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोगों को लॉन्ग रीडिंग ही पसंद आती हैं, मैं क्या करूँ। चलिए देख लेती हूँ यहाँ पर, जल्दी जल्दी हम लेते हैं, बहुत लंबी रीडिंग हो गई है। प्रेयर फ्रॉम द हार्ट, अपने दिल खोल करके गाइस, दिल खोल के आप प्रेयर किया कीजिए, अपने दिल को ओपन अप कीजिए। हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है। 5 नंबर का कार्ड है। बड़े बड़े चेंज आपकी लाइफ में हो रहे हैं। प्रेयर रियली कैन मूव माउंटेन्स। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि भाई पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, इसमें कैसे ही मैं सरवाइव कर पाऊँगा प्रॉब्लम्स के साथ, इतनी प्रॉब्लम है। रीच आउट टू द डिवाइन विद योर हार्ट्स कंसर्न एंड वर्थ मिरेकल्स अनफोल्ड। यस, आपके लिए कहा गया है कि आपको बहुत जल्दी डिवाइन रीच आउट करेगी, और आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान आपको देखने को मिलेगा मिरेकल के रूप में। कोई मिरेकल, कोई चमत्कार आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके लाइफ में ये हो रहा है, बहुत जल्दी की ऊर्जा है यहाँ पर। कार्ड एक्सपेक्ट मिरेकल का पायल नंबर 1 में भी था, पायल नंबर 2 में भी आया है। नेक्स्ट कार्ड इज डोंट स्टील फॉर लेस। एंजल्स बता रहे हैं यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। आप ईश्वर के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, उनकी गोद में ही खेलते हैं। आप लोगों का 10-10 नंबर यहाँ पे बहुत आ रहा है। नंबर 1 की ऊर्जा, नंबर 1 बच्चे हैं आप ईश्वर की नज़र में। एंड यू डिज़र्व टू हैव यूर ड्रीम्स। आपके जो भी सपने हैं वो बहुत जल्दी ही पूरे होंगे। डोंट गिव अप, मैंने अभी यहाँ पे यही बोला था ना, गिव अप नहीं करना है। अगर ये शंका है ना कि आगे पढ़ाई कैसी होगी, मेरे बच्चे आगे पढ़ पाएंगे नहीं, कोई तो हाउसवाइफ है, कोई तो यहाँ पे मदर फादर है जो ये सवाल पूछ रहे हैं अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा आगे तक पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, तो भाई यहाँ पर खुशखबरी है, यहाँ माँ दुर्गा बता रही हैं कि भाई आपका बच्चा आगे तक पढ़ पाएगा जी। और हो सकता है वो टीचिंग फील्ड में भी जाए, अगर उसका रुझान क्योंकि उस तरफ होगा। अभी हो सकता है वो ऐसी बातें कहें, लेकिन आगे जा कर के शायद वो बने भी, योग बनता है। देखिए बाद में बच्चे का मन है, फिर वो क्या करना चाहता है वो उसके ऊपर है। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, बट बच्चा आपका बहुत अच्छा पढ़ेगा। यू हैव अ मैसेज दैट द वर्ल्ड नीड्स टू हियर, इट्स टाइम टू शेयर योर विस्डम। हाँ जी, आपसे बोला जाता है कि आप लैमलाइट में रहेंगे, कोई पार्टी फंक्शन मैरिज में आप जा सकते हो, वहाँ पे आप लोग आपके ऊपर बहुत ध्यान देंगे, लोगों का अटेंशन आप लोगे, और कहीं ना कहीं आप अपनी विजडम से लोगों, जो भी विजडम आपके पास है आप उसको शेयर करो, प्लीज़ शेयर करो। किसी के लिए ये मैसेज है यहाँ पर।
आप जो बताओगे ना लोगों को, लोग उससे इंस्पायर होंगे, और किसी के लिए वो बहुत ज़रूरी है भाई सुनना। वो तो आपको फंक्शन में ही पता चलेगा, पार्टी में पता चलेगा कौन है भाई वो व्यक्ति जिसको बहुत ज़रूरत है। यस, 15 नंबर, इंक्रीज़ योर नॉलेज। अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए, ट्रस्ट कीजिए एंजल्स पर। 36 कार्ड नंबर, एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए, अच्छा पढ़िए। एजुकेशन फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको कोर्स देखने को मिलेंगे। पिकअप अ बुक, बुक आप ले सकते हो, देखो आपको बुक भी मिल रही है यहाँ पर। और फाइंड अ मेंटोर, मेंटोर आपको मिलेगा। टीच यू वॉट योर सोल लॉन्ग्स टू नाउ, और आपको एक बेस्ट टीचर भी मिल जाएगा। 2 टीचर मिलेंगे आपको, एक जो आपकी सोल की अवेकनिंग कर रहा है, और दूसरा जो आपको एजुकेशन फील्ड में हेल्प कर रहा है। वाह क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चा पार्टी, बहुत आगे तक जाइएगा, अच्छे से प्रदर्शन कीजिएगा। कंपटीशन में भी आप हैं मे बी, तो कंपटीशन में भी आप विक्ट्री अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी। हो सकता है आपके पास इनफ फाइनेंस ना हो, लेकिन उसके बाद भी कंपटीशन में आप अच्छा ही कर रहे हैं। आपके फादर जो हैं वो बहुत खुश होने वाले हैं आपसे। हो सकता है कि आपको कोई पॉकेट मनी भी मिल जाए, या आपकी फेवरेट डिश आपको मिले देखने को, खाने को संभव है। फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ। कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ तो प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिए। टू लव योरसेल्फ इनफ टू हील, प्लीज़ हील कीजिए अपने आप को। एग्जामिन अनफिनिश्ड बिजनेस, किसी के साथ आपका कनेक्शन था, उसने आपको छोड़ दिया, और उसके बाद आप एक अनफिनिश्ड बिजनेस पर रह गया। मतलब जैसे आपको ऐसा लगा कि ज़िंदगी में एक अधूरापन, कहीं कुछ खाली कुछ रह गया कहीं पर। आपसे बोला जाता है ये साइकिल को एंड होना था। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट ऑल एक्सपीरियंस जो आपको मिला है एदर मेक यू बेटर और बेटर, ये अच्छा ही है, अच्छा ही, अंत में जो होता है अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए ही होता है, कहा जाता है ना। इस बात पे विश्वास आपको आएगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ये पर्सन आपके लिए नहीं थे, तो जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती ना, वो यूनिवर्स हमसे ले लेते। देखिए जैसे मदर क्या हो, माँ जो होती है ना, अगर हमारी जो मदर यूनिवर्स है, अब मैं उनके लिए उन एग्जाम्पल समझा रही हूँ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, प्लीज़ बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी मम्मी से कोई फ्रूट्स मांगते हैं, सरेंडर डिवाइन, ओके, हम फ्रूट मांगते हैं, तो जब मम्मी काट रही होती हैं तो हम देख, अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा, तो उसमें जो खराब पोर्शन होता है ना, उसको काट के अलग निकाल देती हैं, और जो साफ़ होता है, अच्छा होता है, मीठा होता है, वो फ्रूट हमको खाने को देती हैं। और जब हम खाते हैं तो बहुत मीठा मीठा होता है, अच्छा लगता है, हमें बहुत मज़ा आता है ना। तो उसको खा के हम काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। तो ठीक इस तरह से जो हमारी मदर यूनिवर्स है ना, जो हमारे लिए अच्छा होता है उसको हमारे लिए रखती है, और जो बेकार होता है ना, वो ब्रह्मांड यूनिवर्स कट करके फेंक देता है, वहीं से कट कर देता है उस चीज़ को, कि भाई देख ये तेरे लिए नहीं था, इसीलिए कट करके अलग कर दिया। अब आगे की तरफ देख, आगे की तरफ चल, आगे बहुत कुछ है, बट हम क्या करते हैं, हम पीछे ही देखना चाहते हैं कि अरे उसको क्यों कट कर दिया। तो भाई ख़राब जो फ्रूट ख़राब है, जिसमें से बू आ रही है, आप वो खाना पसंद करेंगे या फिर वो खाना पसंद करते हो आप जो साफ़ होता है पोर्शन? आप सब बोलेंगे भाई स्वाभाविक सी बात है भाई, जो साफ़ पोर्शन होता है वही खाना पसंद करेंगे, वो मीठा होता है, वो अच्छा होता है, दे आर वेरी टेस्टी, वही हम पसंद करेंगे, हम क्यों ख़राब चीज़ खाएंगे। हमें उसका टेस्ट गंदा लगता है, जो ख़राब वाला पोर्शन होता है, हम नहीं चाहते उसको खाना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस टाइम पे आप सरेंडर कर दीजिए टोटली, आपके हाथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है बाबा, जो हुआ जाने दो, ये यहाँ पे बोला जा रहा है आपके लिए। और एक चीज़ और है, अगर आप अपने बच्चे को बाहर कंट्री में कहीं पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो इस तरफ भी आपको स्कॉलरशिप वगैरह, इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे।
अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ आपके बच्चे के लिए देखने के लिए मिलेंगी। करियर सिचुएशन में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। डाइवोर्सी हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, स्टक फील कर रहे हैं, प्रपोजल जहाँ पे दिया वहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं आया है, डिले पे जा रही हैं चीज़ें, पोस्ट पे जा रही है, कोई केस है तो वो भी पोस्टपोन हो रहा है, वहाँ पर से अर्जेंटली मैसेज आपको नहीं देखने को मिलेगा, पोस्टपोन होंगी चीज़ें, लंबे समय लेके आपको कुछ देखने को मिलेगा अपने फेवर में। चलिए फटाफट से 2-3 चीट देख लेते हैं आपके लिए। नहीं, ये नहीं लूँगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए यहाँ पे। ठीक है जी, ये आपकी चिट है, इनको फटाफट से ओपन अप करते हैं और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। वेल्थ, वेल्थ आ रही है आपके लिए। सक्सेसफुल, अश्योर्ड, विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। सक्सेस आपकी गारंटेड है, आपके प्लान्स अच्छे रहेंगे, आप अपने गोल्स को पूरा करेंगे, सो आपको सक्सेस तो मिलेगी यहाँ पर। गुड लक, लक इज़ ऑन योर साइड, गुड लक, लक आपके साथ है, गुड लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि मैं हवाओं से बात नहीं कर रही हूँ, इमारतों से बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग सच में मुझे सुन रहे हो और अपनी एनर्जी को मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।